नमस्कार दोस्तों। आजकल आप सुन रहे होंगे कि हमारे देश के किसी एक कंपनी के स्पाइस उसमें भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी हांगकांग में हो गई है बैन, और सिंगापुर में किसी दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट स्पाइस का जो है वो टिपिकली रिकॉल हो गया है। तो हमारे पास आजकल काफी सवाल आ रहे हैं कि क्या हमारे देश के स्पाइसेस इतने खराब हैं कि वो एक्सपोर्ट के लायक ही नहीं है। तो आज जरा इस पर बात कर लेते हैं, जरा इस बारे को समझ लेते हैं। तो अगर आप हिस्ट्री देखें तो हमारा देश इंडिया एक गढ़ रहा है स्पाइस प्रोडक्शन का। ब्रिटिशर्स भी हमारे देश में आए थे स्पाइस का ट्रेड करने के लिए, और इसीलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू की थी। आज भी अगर आप देखेंगे तो हमारा देश का जो एक्सपोर्ट है स्पाइसेस का, अलग अलग तरह के स्पाइसेस, मिर्ची, धनिया, हल्दी, नटमेग, वनीला, जो भी बोल लीजिए, वो करीब $4 बिलियन का है। और जहां तक डोमेस्टिक मार्केट है वो करीब $11 बिलियन का है। तो फिर ये सवाल क्यों उठता है कि हमारे देश के जो स्पाइसेस हैं वो अच्छे क्वालिटी के नहीं हैं या उनमें कोई इश्यू है। तो इस बात को जरा समझ लेते हैं कि जब स्पाइसेस का एक्सपोर्ट होता है तो हर एक कंट्री के एक्सपेक्टेशंस और लेवल्स अलग अलग होते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। हर एक कंट्री का जो रेगुलेटरी बॉडी होता है, चाहे वो सिंगापुर की फूड एजेंसी हो या इवन हमारे देश में FSSAI, वो एक अलग तरह का लेवल एक्सपेक्ट करती है। तो जब एक्सपोर्ट होते हैं स्पाइसेस तो वो 3 तरह से होते हैं। एक होता है फ्यूमिगेशन, जिसमें प्रोडक्ट को, स्पाइसेस को फ्यूमिगेट किया जाता है और उसमें जो भी आपके इंसेक्ट है या माइक्रोबियल कंटेंट है उसको मारा जाता है। दूसरा तरीका है स्टीम स्टरलाइजेशन, जिसमें स्टीम के थ्रू एनी माइक्रोबियल कंटेंट या उनके इंसेक्ट्स को मारा जाता है। और तीसरा तरीका है इरेडिएशन, जिसमें गामा रेस के थ्रू, कोबाल्ट 60 से जो रेस निकलती है उसके थ्रू स्पाइसेस को एक्सपोज किया जाता है और एनी माइक्रोबियल कंटेंट या इंसेक्ट को मारा जाता है। अगर आप साउथ ईस्ट एशिया देख लीजिए या इंडिया भी देख लीजिए, फ्यूमिगेशन एक्सपेक्टेड है, मतलब माना जाता है कि आप प्रोडक्ट को, स्पाइसेस को फ्यूमिगेट करके बेच सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये लेवल टिपिकली 0.01 mg पर kg से लेके 0.1 mg पर kg तक रहता है। इसी तरह साउथ ईस्ट एशिया, चाहे वो हांगकांग हो, सिंगापुर हो, वो लेवल्स अलग अलग तरह के हैं। जहां तक स्टीम स्टरलाइजेशन का सवाल है, यूरोपियन कंट्रीज कुछ एक्सपेक्ट करती है कि प्रोडक्ट को स्टीम स्टरलाइज, स्पाइसेस को स्टीम स्टरलाइज करके आप उनके देश को भेजा जाए, और वो उनका स्टैंडर्ड रहता है। और फिर कंट्रीज लाइक US, यूनाइटेड स्टेट्स की जो रहते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रोडक्ट को इरेडिएट करके भेजा जाए। सो हर एक कंट्रीज के प्रोडक्ट्स और एक्सपेक्टेशंस अलग रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपनीज को कि ये समझना कि जिस प्रोडक्ट को आप भेज रहे हैं किसी दूसरे देश, उस प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड क्या है। भाइयों, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अगर आप प्लांट लगा रहे हैं या कुछ आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं स्पाइसेस को, तो उस देश के रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशंस को समझें और उस तरह उस प्रोडक्ट को एक्सपोज करें। अगर आप सपोज स्पाइसेस भेज भी रहे हैं तो ये समझ ले कि अगर आपका रॉ मटेरियल फ्यूमिगेटेड है तो क्या उसको और भी फ्यूमिगेट करने की जरूरत है, और अगर जरूरत है तो कितनी है, ताकि वो लेवल के एक्सपेक्टेशंस को, रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशंस को क्रॉस ना करे। तो इस बारे में सावधान रहें, या आपको इस पर कुछ भी एडवाइस या सजेशंस चाहिए तो प्लीज हमें कनेक्ट करिएगा। जय हिंद, नमस्कार।